हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस, फर्स्ट लेक्चर था वो। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कंपनी में दो टाइप के लेबर्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अकॉर्डिंगली कंपनी बेनिफिट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। इनडायरेक्ट लेबर अगर है तो पूरा बेनिफिट, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, पूरा का पूरा ओवरहेड में जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट है तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि उसको कहां भेजें, प्राइम कॉस्ट में भेजें कि ओवरहेड में भेजें। तो कंपनी क्या करता है? कंपनी दो मेथड्स यूज करता है। या तो पूरा का पूरा कॉस्ट वो पर्टिकुलर जॉब को या प्रोडक्ट को असाइन कर देता है, उसी में चार्ज कर देता है, या फिर बेसिक एंड डीए को छोड़कर रेस्ट ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड द एंटायर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को ओवरहेड में क्लासिफाई कर देता है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। देखते समय मैंने आपसे दो लाइन छुड़वाई थी जिसका डिस्कशन आज हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट लेबर में यह पॉइंट लिखा गया था। क्या लिखा गया था? स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर इनडायरेक्ट लेबर डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम बिकॉज बोथ विल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा जब भी ओवरहेड का बात आएगा तो ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। क्या चाहिए? एब्जॉर्प्शन रेट। क्या होता है सर एब्जॉर्प्शन रेट? कैसे निकलेगा एब्जॉर्प्शन रेट? एंड क्यों ओवरहेड में ही आप एब्जॉर्प्शन रेट का वर्ड यूज कर रहे हैं? ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे इन द ओवरहेड चैप्टर। अभी आप ये ध्यान दीजिएगा, ओवरहेड कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन रेट का दरकार होता है एंड एब्जॉर्प्शन रेट कैन बी फाइंड आउट बाय डिफरेंट मेथड्स। अगर इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर का कॉस्ट निकालना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे एब्जॉर्प्शन रेट का दरकार होता है। Now absorption rate can be calculated on raw material consumed, it can be calculated on prime cost, it can be calculated on direct labor cost, it can be calculated on direct labor hours also. There are different methods to calculate absorption rate. And we need to calculate absorption rate just to find out the cost of overhead. Same चीज यहां भी लिखा गया है। हम तो इनडायरेक्ट लेबर में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को ही ओवरहेड कॉस्ट बता रहे हैं। तो जब ओवरहेड कॉस्ट बता रहे तो वी नीड द एब्जॉर्प्शन रेट। एंड वो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा, कौन सा एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए वो देखिए। ओवरहेड कॉस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर। यानी कि यहां पर जो मेरा एब्जॉर्प्शन रेट होगा दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट शैल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट कैलकुलेटेड based on DLH, direct labor hour. ठीक है? If overheads are predominantly employee oriented, हमेशा ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट लेबर हमेशा डायरेक्ट लेबर से लिंक रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम 98% टाइम आपको जब भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना पड़े तो आप डायरेक्ट लेबर आवर ही यूज करोगे फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में हमने दो मेथड देखा था। उस दोनों मेथड में पहला मेथड में हमें रेट पर आवर चाहिए। सर रेट पर आवर कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है? टोटल एस्टिमेटेड मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब होता है बजटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है? बजटेड। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेट पर आवर आप निकाल रहे हो ना, ये जो आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट
लेबर कॉस्ट के लिए हमें रेट पर आवर निकालना है। रेट पर आवर के लिए हमने बोला बजटेड मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी, इसको हम डिवाइड करेंगे बजटेड आवर्स माइनस नॉर्मल टाइम। एक चीज ध्यान दीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, ये जो रेट निकलेगा दिस रेट इज स्टैंडर्ड रेट, इसे हम प्री डिटरमाइंड रेट भी बोलते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम एब्सॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? एब्सॉर्प्शन रेट। सो रेट पर आवर के लिए हमें बजटेड कॉस्ट का दरकार होता है और बजटेड आवर्स का दरकार होता है। एंड ये जो नीचे जो मैंने ये लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। इस सब का डिटेल डिस्कशन आपको ओवरहेड में मिलेगा, बट अभी फॉर द टाइम बिंग ध्यान दीजिएगा, कंपनी ये बोल रहा है कि आप सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट निकालो। स्टैंडर्ड रेट का कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड रेट? तो स्टैंडर्ड रेट निकलेगा बजटेड कॉस्ट, यानी कि आई एम नॉट टेकिंग द एक्चुअल कॉस्ट। हम उस टाइम पे रेट नहीं निकालेंगे जब हमने एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं या पे कर चुके हैं, उसको नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि हमने कितना बजट लेके चला है। कंपनी ना पहले बजट बनाते हैं, कोई भी कंपनी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले बजट बनाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे हम कितना खर्चा करें, मेरा कितना खर्चा इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में लगेगा, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितना आवर्स काम करेगा। तो रेट पर आवर क्या हो गया? अगर मुझे एम्प्लॉय को 100 रुपए देने का मैंने प्लान किया है और मैंने बोला एम्प्लॉय 10 घंटा काम करेगा, तो मेरा रेट पर आवर कितना होगा? 10 पर आवर। एंड ध्यान दीजिएगा, दिस इज बजटेड आवर्स माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द एक्चुअल आवर्स, दिस इज बजटेड आवर्स। एंड जब बजटेड आवर्स से जब हम नॉर्मल आइडल टाइम को लेस करेंगे, सो दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स। क्लियर है? तो कंपनी अपना कॉस्ट निकाल रहा है, कंपनी ये बोल रहा है कि मैं अपने कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहा हूं। द टर्म, ये जो एब्जॉर्प्शन जो है, इसमें ये जो पार्ट है ये बेसिकली डील कर रहा है ऑन द और यू हैव टू फाइंड आउट द रेट पर आवर, एंड रेट पर आवर हमेशा एस्टिमेट बेसिस पे निकलता है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अभी तो हम एम्प्लॉय को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, मुझे एम्प्लॉय का देखना ही नहीं, एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है, एक्चुअल में उसको कितना अर्न हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि कंपनी कितना देना चाहता है और कंपनी कितना काम लेना चाहता है एम्प्लॉय से। तो जितना देना चाहता है डिवाइडेड बाय जितना वो काम लेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा रेट पर आवर निकल के आएगा। एंड सर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा। इस पूरे लेबर चैप्टर में आप जो रेट पर आवर यूज करते हो वो क्या है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, विच इज द लास्ट लेक्चर ऑफ लेबर चैप्टर। अभी तक आप सस्पेंस में रहिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में, बट ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लेबर में जो मेरा रेट पर आवर निकलेगा, दैट रेट पर आवर इक्वल्स टू बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ड्राइवर, एंड द बजटेड कॉस्ट ड्राइवर इज लेबर आवर्स। सर, हम बजट क्यों ले रहे हैं? यह भी मैंने आप सबसे कहा है कि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो हम एक्चुअल को इग्नोर करते हैं। हम बोलते हैं कि भैया मेरे को बजट लेके चलो, क्यों मैंने इतना बजट लिया था, इतना आवर्स का मेरा बजट था, मुझे बताओ कि मेरा रेट पर आवर कितना पड़ता है। कम पड़ा तो बेनिफिट, ज्यादा पड़ा तो कंपनी का लॉस। एंड दिस इज वेरी सिंपल भाई। जब आप घर से बाहर निकलते हो ना कोई भी काम के लिए, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो जा रहे हैं, वो भाई एक शर्ट खरीदने जा रहे हैं बाजार में, तो वो पॉकेट में 1000 रुपया लेके जाएंगे
उनको ये लगेगा कि भाई मार्केट में निकलूंगा तो भाई 1000 रुपए में शर्ट आ जाएगा। वो तो जब मार्केट जाएंगे तब पता चलेगा कि 1000 पूरा लगा, कि 800 में शर्ट आया, कि 1200 रुपए में शर्ट आया। अगर 800 में आता है तो अपना बेनिफिट, 1200 में आता है तो अपना लॉस। सेम इज विद द कंपनी। कंपनी जब इंप्लॉय कॉस्ट चेक कर रहा है तो कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। कंपनी ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, इंप्लॉय को तो देना है, देने से पहले मुझे जानना है कि हम कितना का टारगेट लेके चलें, इंप्लॉय को कितना कॉस्ट लगाना है, उससे कितना आवर्स लेना है, यह बात हो रहा है। क्लियर है? सो इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, बजटेड मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। ये जो रेट पर आवर निकलेगा, इस रेट पर आवर्स को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इसके लिए मैंने 2 सम्स रखा है, उस दोनों सम्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइम बिंग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज do share, do like and do comment, and please don't forget to subscribe our KS classes. Thank you so much.